नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल सरकार ने देश के श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। ये कानून 21 नवंबर से पूरे देश में लागू हो गए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 29 पुराने कानूनों को मिलाकर सिर्फ 4 नए कानून बना दिए हैं। इन कानूनों के तहत सैलरी, ग्रेजुटी, पेंशन और पीएफ से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें एक सबसे बड़ा बदलाव ग्रेजुटी को लेकर किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ग्रेजुटी क्या होती है और इसका लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ग्रेजुटी क्या होती है। ग्रेजुटी का मतलब है कंपनी अपने कर्मचारियों को उनकी मेहनत और लंबी सेवा के बदले में इनाम देती है। पहले ये पैसा 5 साल बाद मिलता था, लेकिन अब सिर्फ ये 1 साल में मिल जाएगा। ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद हो सकती है। मौजूदा प्रावधान के तहत अगर कोई कर्मचारी लगातार 5 साल तक एक ही कंपनी के साथ जुड़ा रहता है या फिर रिटायर होते ही, तो उसे ग्रेजुटी का पूरी जो पैसा होता है वो मिल जाता है। साल 1972 से ही देश में ग्रेजुटी कानून लागू है। ग्रेजुटी के कैलकुलेशन का बकायदा एक फॉर्मूला बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ग्रेजुटी का कैलकुलेशन क्या है। ग्रेजुटी का कैलकुलेशन एक फॉर्मूले के तहत किया जाता है। इसमें आखिरी मासिक वेतन यानी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते को मिलाकर जो पैसा बनता है उसको 15 से गुणा किया जाता है। अब इस राशि को काम की अवधि से गुणा कर दिया जाता है। इससे जो संख्या आती है उसे 26 के साथ भाग कर दिया जाता है। अब जो भी राशि सामने आती है उसी का भुगतान कर्मचारी को किया जाता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने कंपनी में 5 साल तक काम किया और उसकी आखिरी बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 50,000 रुपए उसकी सैलरी होती है, तो उसकी ग्रेजुटी होगी 50,000 को गुणा करेंगे 15 से, फिर भाग करेंगे, उसके बाद जो संख्या आएगी उसे 5 से गुणा कर देंगे, यानी करीब होगा 1,44,000 रुपए। आपको ग्रेजुटी का ये गणित तो समझ में आ गया होगा, लेकिन किन कर्मचारियों को ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा ये जानने से पहले आपको ये बता दें कि ग्रेजुटी लागू होती कब है। ग्रेजुटी ऐसी कंपनी या संस्थान में काम करने वालों को मिलती है जहां कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हों। आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि ग्रेजुटी के टाइम पीरियड में ट्रेनिंग के टाइम को नहीं शामिल किया जाता है। जब नया प्रावधान लागू हो जाएगा तो कर्मचारियों को 5 साल लगातार काम करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ 1 साल भर काम करने पर ही ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा। बता दें कि देश भर में सभी फैक्ट्रियों, खदानों, ऑयल फील्ड, बंदरगाहों और रेलवे पर पेमेंट एंड ग्रेजुटी एक्ट लागू होता है। 1 साल पर ग्रेजुटी तय करने का फॉर्मूला तो अभी तक तय नहीं किया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका फॉर्मूला भी मौजूदा कैलकुलेशन जैसा ही रहेगा। बता दें कि ग्रेजुटी एक्ट 1972 के तहत आज से पहले भी कर्मचारियों को साल भर काम करने पर दी जाती थी। हालांकि इसके लिए बाकायदा एक प्रावधान बनाया गया था। अगर किसी कर्मचारी की साल भर के अंदर ही मौत हो जाती है तो ग्रेजुटी का जो पैसा बनता है वो कर्मचारियों के परिवार को दे दिया जाता है। अगर कोई दिव्यांग भी हो जाता है तो भी उन्हें ग्रेजुटी का पैसा दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि किन कर्मचारियों को ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा और साथ में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी। नए नियम के मुताबिक फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों या फिर निश्चित अवधि के कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों की तरह ही सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि छुट्टियां, मेडिकल सुविधा और सोशल सिक्योरिटी। उन्हें पक्के कर्मचारियों के बराबर ही सैलरी और सुरक्षा मिलेगी। संगठित सेक्टर में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को भी ग्रेजुटी का लाभ दिया जाएगा। महिला कर्मचारियों को अब नाइट शिफ्ट में भी काम करने का अधिकार दिया जाएगा और इसके साथ ही सभी सेक्टर में महिलाओं को काम करने का अधिकार दे दिया जाएगा। युवा कर्मचारियों को भी ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा। सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी भी दी जाएगी। हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी ग्रेजुटी को डिफाइन किया गया है। इस सेक्टर के कर्मचारियों के 1 साल की नौकरी करने के बाद ही ग्रेजुटी का लाभ दिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखने के बजाय सीधे भर्ती करने पर बढ़ावा देंगी। ग्रेजुटी एक्ट 1972 के तहत भले ही 5 साल की सेवा शर्तों का प्रावधान है, लेकिन असल में ये अवधि 5 साल नहीं होती है। अगर कोई कर्मचारी एक ही कंपनी के साथ 4 साल 240 दिन तक लगातार काम करता है, जहां सप्ताह में 6 दिन काम करने का नियम लागू है, तो उसकी सर्विस को 5 साल पूरा होना माना जाएगा।
इसी तरह अगर कोई ऐसी कंपनी में काम करता है जहां पर सप्ताह में 5 वर्किंग डेज होते हैं तो 4 साल 190 दिन काम करने वालों को ही 5 साल पूरा माना जाएगा। हालांकि इन दोनों प्रावधानों के तहत इससे कम दिनों की सर्विस को ग्रेजुटी के तहत योग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन अब सरकार की ओर से ग्रेजुटी 5 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है, जो करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।